राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो 15 और 16 अगस्त को यहाँ रहेंगे और स्वयंसेवकों से चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक उनका ये दौरा संघ कार्यालय में बैठकों और स्वयंसेवकों के साथ चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। लेकिन संघ प्रमुख प्रदेश में आए और राजनीतिक फिजा गर्म ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कांग्रेस के मुताबिक संघ प्रमुख का दौरा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की हालत प्रदेश में उलझन भरी है और कई मुद्दों पर बीजेपी के बयान उलझन भरे आए हैं। संघ प्रमुख गौ सेवा और गोठान योजना को लेकर बीजेपी की इसी उलझन को दूर करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं ने, रमन सिंह जैसे नेताओं ने जो भाजपा की दुर्दशा कर दी है, उसे देखते हुए ये दौरा हो रहा है। मोहन भागवत जी को भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि जब उन्होंने हार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया था, जबकि नेता जिम्मेदार थे, नेताओं की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार जिम्मेदार थे। मोहन भागवत जी को भाजपा के 15 साल के शासनकाल में गौशालाओं में हुए करोड़ों के घोटाले, भ्रष्टाचार और हजारों गायों की जो गौ हत्या हुई रमन सिंह के सरकार में, उस पर भी भाजपा से जवाब तलब करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि मोहन भागवत यहां आकर भाजपा के गाय विरोधी रुख और बयानबाजी पर भाजपा से जवाब तलब करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से डर गई है। बीजेपी का संघ प्रमुख के दौरे से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। का एक सतत लगातार कार्यक्रम चलता है और उनके जो दौरे होते हैं वो एक दिन में तय नहीं होते, वो 2-2 साल पहले तय हो जाते हैं। और वो उनके जो दौरे, उनके कार्यक्रम हैं, वो अपने आप, और उनके कार्यक्रम कोई हम लोग या बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन है और जो उनकी विचारधारा से मेलजोल रखने वाले संगठन हैं, उनको जो निर्देश देना होता है वो निर्देश वो देते हैं और आगे भी वो देते रहेंगे। इसलिए इसके बारे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को शायद संघ के सरसंघ चालक जी का दौरा होने पर उनमें भय पैदा हो गया, इसलिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर। संघ और बीजेपी के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी नेता संघ प्रमुख से नहीं मिलेंगे, लेकिन संघ की विचारधारा को लेकर हमेशा हमलावर रही कांग्रेस को उम्मीद है कि गोधन और गोबर खरीदी योजना पर पिछले दिनों जो स्टैंड बीजेपी का रहा और संघ से जुड़े संगठन का रहा, उसमें काफी विरोधाभास था। क्या संघ प्रमुख इस पर कोई समझाइश देंगे? इसके अलावा माता कौशल्या के मंदिर और राम वनगमन पथ को लेकर भी संघ बीजेपी को कोई मंत्र देंगे? अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बाद संघ प्रमुख का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मोहन भागवत संघ प्रमुख का छत्तीसगढ़ दौरा 15 और 16 तारीख को यहां पर होने वाला है और उनके आने की चर्चाओं के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख सिर्फ अपने स्वयंसेवकों से चर्चा करेंगे, लेकिन भाजपा के नेता उनसे मुलाकात न करें या वो किसी प्रकार का निर्देश न दें, ये बात किसी को हजम नहीं होगी। कांग्रेस ने इसी पर निशाना साधा है और निशाना साधने की वजह भी है कि संघ ने गोधन योजना को लेकर कांग्रेस सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की थी और इसी बहाने कांग्रेस को मौका भी मिला है कि बीजेपी पर निशाना साधे। दरअसल मोहन भागवत के बहाने रमन सिंह पर और पूर्ववर्ती रमन सरकार पर यह निशाना है। बीजेपी में अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा से लेकर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और जवाब में हालांकि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भयाक्रांत है। तो वाकई है क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में मोहन भागवत के दौरे का क्या असर पड़ेगा, या मोहन भागवत के बहाने ये एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, संजय श्रीवास्तव भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत स्वागत। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हैं, बहुत स्वागत। अजय साहू जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मोहन भागवत आ रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है उनका तो ये रूटीन दौरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर नसीहत देने का काम आरएसएस करती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में क्या है, ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 14 विधायकों वाली पार्टी है, लेकिन 14 गुटों में बटी हुई है। यहाँ पर इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक इस प्रदेश में राज किया, वही लोग आज इस संगठन के कर्ता धर्ता बने हुए हैं।
इस तरीके की चीजें बाजार में, इस तरीके की चीजें जन मानस में चर्चा का विषय है, तो इस तरीके की टिप्पणी आना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। हम गोधन न्याय योजना का शुभारंभ करते हैं, आरएसएस आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का, भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करती है, वो हमारे साथ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तंज कसने का काम करती है, क्योंकि ये बताता है कि आप गरीबों के विरोधी हैं। पशुपालकों की जेब में पैसा जा रहा है, आप उसको, उसकी जेब में पैसा जाते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और अब बात करेंगे कि जिस तरीके से बृजमोहन जी ने कहा कि हम डरे हुए हैं, मोहन भागवत जी हैं क्या, कितना चुनाव उन्होंने लड़ा है, एक ऐसा संगठन जो राजनीतिक गतिविधियों में तो संलग्न रहता है, लेकिन अपने आप को राजनीतिक संगठन कहने से भी डरता है। एक ऐसा संगठन जिसने इस देश की आजादी के बाद 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा ना फहराया हो, उस संगठन से कांग्रेस क्या डरेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब हम गोरों से नहीं डरे तो इन कमीशन खोरों से हम क्या डरें। संजय जी, कांग्रेस डरती नहीं, उसका कहना है गोरों से नहीं डरी तो संघ से भी वो नहीं डरते। और आप लोगों में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोगों को ये तमाम चीजें समझाने की जरूरत है, इसलिए मोहन भागवत आ रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं अभिषेक जी कि ये गोरों से डरते हैं, ये तो गोरों से प्रेम मोहब्बत करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। इनका तो गोरों से प्रेम है और उसी का खुलासा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर करता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े स्तर का डिबेट था। एक्चुअली क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यप्रणाली है, किन उद्देश्यों के साथ में इसका गठन हुआ वर्ष 1925 में 27 सितंबर को, ये कांग्रेस के मानसिक स्तर या मानसिक लेवल का नहीं है, वो इसको नहीं समझ सकते। ये वही राजनीतिक रूप से गोबर है, फलाना है, ये है, आरोप है। एक तरफ ये अपेक्षा करते हैं कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी पूछें, दूसरी तरफ कहते हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को चुनाव लड़े हैं क्या। तो विरोधाभास तो इनके ही बातों में। अभी मैं सुन रहा था जयसाहू जी को, एक तरफ वो अपेक्षा भी करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं वो क्या कर लेंगे, वो कोई चुनाव लड़े हैं क्या। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे लगता है इनको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल हैं, सत्ता प्राप्ति वाले लोग हैं। देश की आजादी के बाद से प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश की आजादी के बाद से सत्ता प्राप्त करने के लिए देश का विभाजन कर दिया। ये छुपा हुआ मामला है क्या? ये वो लोग हैं जो देश का विभाजन तुष्टीकरण के आधार पर, धर्म के आधार पर जिन्होंने किया है, ये वो लोग हैं। आज गोरों की बात करते हैं, गोरों से तो आपका प्रेम मोहब्बत है भाई, कौन मना कर रहा है। बिल्कुल आप प्रेम मोहब्बत निभाइए और वहीं जाकर हाथ पैर दबाइए, वहीं जाकर आप प्रणाम करिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो अनुशासन, जो चरित्र प्रशिक्षण, भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज और साथ ही साथ सामाजिक समरसता के लिए काम करता है। और जो जिस विषय को आपने रखा है यहाँ पर कि ये जो इनकी बैठक है, जैसा कि बृजमोहन जी ने कहा, ये नहीं समझते। ये तो पुनिया जी का फोन आएगा तो बैठक हो जाती है, राहुल जी अचानक सो के उठते हैं तो बैठक कर लो। हमारे पूरी एक टाइमिंग्स के साथ में इनकी एक कार्यपद्धति है, वर्ष नहीं 5 साल के कार्यक्रम बन जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कि वर्ष 2021 में कहां बैठक होगी, वर्ष 2022 में हमारा कौन सा कार्यक्रम होगा, 23 में हमारा कौन सा कार्यक्रम होगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल नहीं है, वो सामाजिक समरसता, देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक मजबूती के लिए काम करने वाली संस्था है। और मुझे कहने में कहीं आपत्ति नहीं कि ये कांग्रेस के मानसिक स्तर की बात नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। 2 बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, जरा एक बार समय देंगे। कि स्वयं गांधी जी, महात्मा गांधी जी स्वयं 1934 में शिविर में गए थे आरएसएस के, इसको कोट कर ले, पढ़ ले। आज के गांधी की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं जाकर देखा और जिस तरीके से शिविर में अनुशासन देखा और उन्होंने छुआछूत नहीं करके एक साथ भोजन करते हुए देखा, उन्होंने स्वयं वहां पर तारीफ करी है। किताबों के अंदर में गांधी जी की किताब में पढ़ ले अजय साहू जी, और पढ़ा ले अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और दूसरा विषय और बता रहा हूं, 1962 में जब चाइना के साथ में युद्ध हुआ था, आरएसएस की अहम भूमिका को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तारीफ की थी। और 1963 के स्वतंत्रता दिवस में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेड में आमंत्रित किया था और केवल 2 दिन में 3000 स्वयंसेवक वहां पर उपस्थित हुए थे। धनवेंद्र जी के पास जाऊंगा मैं। कि भाजपा कांग्रेस जी, भाजपा कांग्रेस वाला विषय नहीं है, विषय जी। धनवेंद्र जी, मोहन भागवत के दौरे के बहाने ये सियासत क्या वाकई संघ पर ये सीधा सीधा आरोप लग रहा है, या फिर से यहाँ की सरकार पर है,
या पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए, रमन सिंह निशाने पर है, भाजपा निशाने पर? सारी चीज़ें, एक तो संघ की अपनी कार्यप्रणाली होती है, यदि उनके सरसंघ चालक यहाँ आ रहे हैं तो उनके जो प्रकल्प हैं उनकी समीक्षा होगी, नए प्रकल्प तय किए जाएंगे, इस तरह के जो समाज के कार्य हैं उसके कार्य रूप क्या होंगे उसको लेकर बातचीत होगी, संघ की शाखाओं की समीक्षा होगी, संघ की शाखाओं के विस्तार को लेकर के बातचीत होगी। उसके अलावा अनुषंगिक संगठनों के प्रमुखों के साथ उनकी बैठक होगी, उसमें उनके कामकाज की समीक्षा और उनके कार्य विस्तार को लेकर के बातचीत। इसके बाद जो आखिरी बैठक होती है वो विचार परिवार की बैठक होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रमुख लोग, चुनिंदा लोग उसमें शामिल होते हैं और तब उसको लेकर वो जो बैठक होती है उसमें जो तमाम प्रकल्पों को लेकर चर्चा हुई होती है, तमाम अनुषंगिक संगठनों के साथ जो बातचीत होती है वो उसका समरी होता है। इसके साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के भी विस्तार से बातचीत होती है। तो चूंकि इस समय देश में संघ के पास सबसे बड़ा जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो राम मंदिर है और राम मंदिर में जन भागीदारी किस तरीके से बढ़े उसको लेकर कोई ना कोई एक नई कार्य योजना बनने वाली होगी। उसके साथ ही राम मंदिर के साथ आम लोगों का जुड़ाव कैसे हो उसको लेकर के भी बातचीत होगी। इसके अलावा शाखाओं के विस्तार को लेकर के बातचीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा को लेकर के भी बातचीत होगी। संजय जी शायद न स्वीकार करें लेकिन ये बातचीत होती है और इसको लेकर के जो वैचारिक मुद्दे होंगे, जो सैद्धांतिक मुद्दे होंगे उसको लेकर विस्तार से बातचीत होगी। और मोहन भागवत जी के स्तर पर जाकर के राज्य के राजनीति को लेकर के बहुत गहरी बातचीत नहीं होने वाली है, सैद्धांतिक बातचीत होगी और पार्टी को एक दिशा जो दी जाती है वो दिशा यहाँ भी दी जाएगी। और कैसे पिछले चुनाव में संघ की जो भूमिका रही है, सब लोगों को ये स्पष्ट है कि पिछले विधानसभा चुनाव में संघ की भूमिका भाजपा के प्रति नकारात्मक रही है और वही संघ के स्वयंसेवक लोकसभा चुनाव में सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के फिर साथ वापस जुड़े और उन्होंने चुनाव के लिए काम किया। तो ये सारे मुद्दे तो होंगे, लेकिन यदि मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो राजनीति ना हो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के जो बात कह रही है, कांग्रेस जो कह रही है, चूंकि मोहन भागवत का अपना एक स्तर है, उनका एक प्रभाव है, उनकी एक मर्यादा है, तो वो उस मर्यादा में रह करके बात करते हैं और इसीलिए संघ के जो पदाधिकारी होते हैं उनका बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं होता है। वो हालांकि पूरा मीडिया का अटेंशन मोहन भागवत के प्रति रहता है लेकिन वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते, बहुत ज्यादा उनकी सक्रिय भूमिका उसमें दिखाई नहीं देती। तो आने वाले दिनों में जो संघ की भूमिका क्या होने वाली है राज्य में, ये संघ के 2 प्रदेशों की बैठक है, छत्तीसगढ़ के साथ में महाकौशल की भी बैठक होगी, तो उसका पूरी कार्य योजना बनेगी, नए पदाधिकारी तय होंगे, ये सारा चीज है। लेकिन मोहन भागवत यदि आए और कांग्रेस कुछ न बोले ये संभव नहीं है। संभव नहीं, बिल्कुल। अजय जी, ये यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, 2 बात। एक तो विधानसभा में संघ की भूमिका नकारात्मक रही भाजपा को लेकर, भाजपा सरकार को लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, गोधन न्याय योजना को लेकर भाजपा ने तो जरूर विरोध किया लेकिन संघ ने सराहा उस योजना को। क्या आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विचारधारा के लेवल पे कुछ गड़बड़ है, संघ और भाजपा में कुछ ऐसे निर्देश यहाँ मिल सकते हैं? आप लोगों ने अपील भी की है कि समझाएं गोधन न्याय योजना को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर इस प्रदेश में जब से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, हम किसानों के हितों को लेकर, राम वनपथ गमन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पे 15 वर्षों तक ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द राजनीतिक उपयोग करते हुए बीती है। और 15 वर्षों तक यहाँ पर शासन होने के बाद इन्होंने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। यदि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार प्रभु राम जी के जो वन पथ का गमन का जो रास्ता है उसको संरक्षित करने का काम करती है तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। और आरएसएस की विचारधारा भी वैसी, तो सराहना तो होनी चाहिए। यदि गौ की बात करें, गौ सेवा की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हजारों की संख्या से में गौ हत्याएं हुई थी और हमारी सरकार जिस तरीके से गौ को गौशालाओं का, गौठानों का जो निर्माण कर रही है और पशुपालकों के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है, तो आपने देखा है कि आरएसएस ने आगे बढ़ करके अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और जो बात संजय जी कह रहे हैं, तो ब्रिजमोहन जी एक तरफ कहते हैं कि 2 साल पहले मोहन भागवत जी का कार्यक्रम बन जाता है, ये कहते हैं 5 साल पहले कार्यक्रम बन जाता है, तो इनके बीच का विरोधाभास भी है। ये भी देखिए, क्या इनके अंदर में, इनकी पार्टी के अंदर जो मतभेद है वो इस डिबेट में साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात, इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर जो कोट किया, इन्हीं की पार्टी की सांसद हैं भोपाल की प्रज्ञा ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा था उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं
साध्वी के इस कथन से बिल्कुल दुखी हूं और मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तो कहकर संबोधित करती है, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद भी नहीं कहती है। ये इनके अंदर जो इनका दोहरा चरित्र है वो बताता है। संजय जी को आज कहना चाहिए, महात्मा गांधी का नाम लेकर के ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको आज कहना चाहिए कि गोडसे मुर्दाबाद भी तो कहें। संजय जी, संघ पे आते हैं। संघ की जो भूमिका की बात है, गोधन न्याय योजना का संघ ने सराहा था इसको। अब जब मोहन भागवत यहाँ आएंगे और अगर कुछ निर्देश देंगे इसको लेकर, मैं डायरेक्ट आता हूँ, क्या आप लोगों की भूमिका होगी? जी जी देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से पैतृक संस्था है, विभिन्न आनुषंगिक संगठन हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। विद्या भारती के रूप में शिक्षा के लिए काम करते हैं, बनवासी कल्याण आश्रम में काम करते हैं, तमाम प्रकार के अलग अलग आनुषंगिक संगठन हैं। राजनीति के क्षेत्र में बीजेपी काम करती है और हम एक विचारधारा के साथ में और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर हम काम करते हैं। हम सत्ता प्राप्ति करने वाले कांग्रेस के जैसे लोग नहीं हैं, जो कि माँ बाप तो वाड्रा होते हैं लेकिन बेटा जब पैदा होता है तो उसका नाम गांधी रखते हैं। ये बीजेपी दोहरी मानसिकता या दोहरी पॉलिसी नहीं करती है। इसकी सफाई कांग्रेस का कोई भी नेता दे तो मैं मान लूंगा, पहली चीज। दूसरा, आपने संघ की तारीफ करी, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल संघ की तारीफ होनी चाहिए, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के एजेंडे के साथ में संघ बोले कि नहीं, जो बीजेपी कह रही वो सही है। अर्थात आज से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध नहीं करेंगे, इस बात को आपने स्वीकार कर लिया ना। अब ऐसा नहीं कि कल दूसरे मुद्दे पर आप विरोध करने खड़े हो गए। आज आपको आरएसएस अच्छा लग रहा है, कल आप उसका विरोध करने लगेंगे। तो ये दोहरी मानसिकता जो है उसको ठीक करिए, पहली चीज। और हमारा कोई गोबर खरीदी में विरोध नहीं है, इसको समझो। तो मानसिक संक्रमण हो गया एक अलग विषय है भाई। पहला ऐसा राज्य आप बोलते हैं ना गोबर जो खरीद रहा है, और पहला वैसे ही है कि जहां गोबर चोरी हो गई। ये झूठ है क्या? ये तो टीवी में चला है ना, चैनल में चला है कि नहीं ये सब चीजें। तो ये इस तरह का जो कृत्य आपका 20 महीनों में हो रहा है, 19 महीनों में 19,000 करोड़ का कर्जा, स्टेट बर्बाद हो जाए, छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाए, तो ये बेरोजगारी नहीं देना, शराबबंदी के नाम पर तमाम प्रकार की चीजें करना, मैं इस पर जाना नहीं चाहता था। और सुनिए, वही संस्था आगे बढ़ती है जहां थोड़ा बहुत मतभेद होना चाहिए। यहां गांधी सिद्धांत नहीं चलता कि जो राहुल और सोनिया ने कहा उसके बाद कुछ नहीं, आपके कितने भी पर्सनल सिद्धांत हो सब खत्म। जहां आपको लगता है वैचारिक रूप से नहीं है, ठीक नहीं है, वो विषय वहां पर रखा जाता है और इसी के लिए बैठक होती है। और आप ये 2-5 साल तो मैंने जनरल किया था, आप उसको पकड़ लिए 2 साल 3 साल। अरे भैया मैं मेरा कहने का मतलब 2-3-4 साल में ये सब चीजें पहले से कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर, उसमें तय होता है ये सब चीजें कि कब कहां की कौन से प्रांत की बैठक होगी। जैसे यहां पर 16 तारीख को बैठक है, 2 प्रांत की है, छत्तीसगढ़ की और महाकौशल की बैठक है। अभी मध्य प्रदेश और मालवा की बैठक संपन्न हुई। खैर वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, आपके यहाँ तो राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, नया आया तो प्रियंका वाड्रा जिंदाबाद। अब मुझे यह बता दें, ये गांधी क्यों जोड़ देते हैं आप लोग? कहीं कोई पैदा होता है, किसी का पिता, कोई रहता माता, ये गांधी क्यों जुड़ जाता है? ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये कौन सा संविधान है, ये कौन सा नियम है भारत का, जहां पर इस तरह की व्यवस्था, केवल तुष्टीकरण, केवल गांधी जी के नाम पर लोगों को भरमा कर वोट बटोरने का काम। और दूसरा आपने कहा ना राम वनगमन, आपके जन घोषणा पत्र में क्यों नहीं था राम वनगमन? आपको इतनी भी नहीं लगी कि अयोध्या में फैसला आ रहा है, उसके समानांतर आप यहां पर एक माहौल बना रहे हैं? बनाइए ना, क्यों नहीं जन घोषणा पत्र में शामिल किया था आपने? उस समय चिंता नहीं थी 1.5 साल पहले कि हम राम वनगमन या फिर माता कौशल्या का मंदिर बनाएंगे? क्यों नहीं है जन घोषणा पत्र में? लेकिन आप केवल स्वागत करना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है, इसका पूरा श्रेय संजय जी बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। इसलिए आप समानांतर तौर पर यह मुद्दा उछाल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। करिए, भगवान राम का नाम तो बीजेपी लेती है। कल तक तो आप कह रहे थे राम काल्पनिक है, एफिडेविट दे दिए, राम सेतु को तोड़ो, भूल गए क्या सब चीज? अच्छा जी, याददाश्त कमजोर हो गई या मानसिक संक्रमण हो गया? अरे कम से कम भगवान के लिए ईमानदारी से बात करें। भूमिका को लेकर संजय जी जो कह रहे हैं कि अब आप लोग उनकी बुराई नहीं करेंगे, आप लोगों की तारीफ गोबर के मामले पर उन्होंने कर दी। जी, संजय जी की पूरी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं घूम करके गांधी परिवार में आ जाती है। गांधी परिवार का इस देश में क्या योगदान है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में एक स्तर होता है, किसी के ऊपर भी इस तरीके से निजी हमले जो ये कर रहे हैं उसका जवाब भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपकी चैनल में कहना चाहूंगा ऐसी परवरिश नहीं है मेरी, ऐसी परवरिश नहीं है कि मेरी कि मैं किसी को इस तरीके से किसी पर निजी हमले करूं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं,
आपकी पार्टी के अरे कुछ नेताओं बोल के बारे बताओ। में भी निजी हमले करने के बताओ मेरे ना। पास बहुत सारे मामले हैं, लेकिन मुझे ऐसी परवरिश अरे नहीं दी मेरे गई नहीं, है, गांधी मेरे जी ऐसे की। संस्कार नहीं है गांधी संजय परिवार की जी। उपलब्धि। आपको जैसे संस्कार मिले आप वैसा करिए। अरे गांधी आप परिवार ऐसा की करिए। उपलब्धि भाई। आप सुन लीजिए, जब आप कह रहे थे मैं सुन रहा था, आप जब कह रहे थे मैं सुन रहा था। जिस तरीके से राम मंदिर का पूजन हुआ, आप हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। हमने रामायण में देखा है, माता सीता जब प्रभु राम के साथ यज्ञ में नहीं बैठ पा रही थी तो उन्होंने सोने की मूर्ति का निर्माण कराया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और इस देश की जनता ने देखा है और किस तरीके से आपने शास्त्रों में लिखी हुई चीजों का किस तरीके से तोड़ मोड़ करके हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को जो ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसको भी इस देश ने देखा है। आप कहते हैं सत्ता प्राप्ति का संगठन है कांग्रेस। अरे इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस की जो भूमिका रही है वो आरएसएस क्या जाने। अरे अंग्रेजों के मुखबिरी करने का काम करने वाले लोग आज हमको समझा रहे हैं। आप भूल गए वो दिन जहां निर्वाचित जो जनादेश मिला है उन सरकारों को स्थिर सरकारों को अस्थिर करने का जिस तरीके से कार्य आपकी पार्टी कर रही है, उसको भी समय आज हमारे पास इतना ही है। सुन लीजिए, अगर कहते हैं तो सुनने का ताकत नहीं है संजय जी। देश को समय बांट आज दिया। इतने ही। संजय जी, देश को अजय जी, बांट आज मेरे दिया। पास समय इतने। धनवेंद्र जी, 10 सेकंड देश की को छोटी बांट सी दिया ना। टिप्पणी। ये उपलब्धि है मोहन आपकी। भागवत जब पहुंचेंगे यहाँ तो क्या है, सियासत और प्रधानमंत्री बढ़ेगी। बनने के लिए देश को बांट दिया। आप तो देश को बांट रहे हो, आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हो। हमलावर रही है और संजय जी, अजय जी। अरे भैया, क्यों कर रहे हो? खामोश रहेगी, इसकी अपेक्षा बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस हमलावर होगी और कांग्रेस जो बात करेगी उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर देगी, तो सियासत तेज होने वाली तेज है। होनी है। कहीं बहुत नहीं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय आज मेरे पास इतना ही है। बहरहाल मोहन भागवत संघ प्रमुख जब छत्तीसगढ़ दौरा होगा, सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस के निशाने पर संघ हमेशा से रहा है और जब उसके प्रमुख छत्तीसगढ़ आए तो और सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सियासत होगी तो भाजपा भी पलट कर वहां जवाब देगी। तो 15 अगस्त जब मोहन भागवत पहुंचेंगे, सियासत यहां चरम पर होगी। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।